हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 से 5 नंबर गारंटीड सिक्योर होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 के कंप्लीट मैप्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एकदम रसमलाई बना के आज आप लोगों के सामने परोस दूंगा सारे मैप्स। तो भैया एक भी सवाल छूटेगा नहीं मैप का आपसे। तो मैप वर्क की टेंशन खत्म, क्योंकि आदि भैया आ चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया इंडिया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का मैप। अगर बेटा यही मैप समझ नहीं आएगा तो आगे के सारे मैप दिमाग से उड़ जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हमें सारे स्टेट्स कहां पे हैं ये समझना। देख इसका ट्रिक बताता हूं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर। देख के नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट आते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, देहरादून, उत्तराखंड और हरियाणा। ईस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं ऐसे एक बार देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 3-4 बार देख, याद हो जाएगा, इजी है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं सिलेबस के क्वेश्चंस पे। सबसे पहला आपका सिलेबस में क्वेश्चन आता है कि सॉइल टाइप्स। तो भैया कौन कौन सी हैं? फॉरेस्ट और माउंटेन की सॉइल हो सकती है, एलुवियल हो सकती है, रेड और येलो हो सकती है, ब्लैक, लेटराइट और एरिड। वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, एकदम याद रहेगा। इसको क्लाइमेट से पकड़। एलुवियल मतलब फर्टाइल सॉइल होती है। फर्टाइल कहां होगी बेटा? गंगा प्लेन्स पे होगी ना, जहां जहां गंगा नदी बहेगी वहां वहां। अब आप कहोगे आदि भैया गंगा कहां बहती है, हमको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये जो नॉर्थ अपना पूरा ये जो नॉर्थ वाला एरिया है ना, ये वाला है ना सेंट्रल इंडिया, यहां पे अपना क्या है? एलुवियल सॉइल है। उसके बाद हम बात करें ब्लैक सॉइल विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो पूरा डेक्कन एरिया है ना, दिस इज ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल के नीचे तमिलनाडु। अब ब्लैक सॉइल से याद रखना बेटा, ब्लैक सॉइल पे क्या उगता है? कॉटन उगती है। और कॉटन महाराष्ट्र और ये वाले पूरे रीजन में कॉटन उगती है। उसके बाद एरिड सॉइल, बहुत इजीएस्ट है भैया। एरिड मतलब एकदम राजस्थान, एकदम डेजर्ट वाली सॉइल कहां मिलेगी? राजस्थान में। माउंटेन्स कहां है? ऊपर हिमालयास पे, तो माउंटेन हो गया। और लास्ट आपका ये रेड सॉइल जो बहुत इजी है, और लेटराइट छोड़ दो, पूछी नहीं जाएगी, इजी है, बीच बीच में छोटी जगह, एकदम आसान कर दिया ना। अब अगला अगला सवाल हिस्ट्री से आता है। हिस्ट्री में पूछा जा रहा है, एक चैप्टर आता है व्हेन पीपल रिवोल्ट। उसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से मेजर सेंटर थे जहां से रेबेलियन हुआ। तो शुरुआत होती है बेटा बैरकपुर से। बैरकपुर कहां आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दी गई। ठीक है, फिर वहां से कई किलोमीटर दूर मेरठ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? कई लोगों ने विद्रोह करा। कहानी की तरह समझ। मेरठ से लोग चल पड़े दिल्ली, एकदम बगल बगल में है, दिल्ली आ गए। अब दिल्ली के राजा ने, जो कि बहादुर शाह जफर थे, अलग अलग राजाओं को चिट्ठी लिखी कि भैया आओ विद्रोह करो। किसे किसे लिखी? भैया राजस्थान में चिट्ठी पहुंची तो जा पहुंची भरतपुर। मध्य प्रदेश पहुंची तो ग्वालियर और झांसी, और झांसी से तो याद रहेगा रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी की रानी जो थी। उसके बाद यूपी में बहुत जगह पहुंची, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद, सारी बढ़िया जगह पहुंच गई। बिहार में केवल आरा पहुंची और महाराष्ट्र में केवल सतारा पहुंची। वाह वाह, बिहार में आरा, महाराष्ट्र में सतारा। आरा सतारा, आरा सतारा, याद हो जाएगा। अब बढ़े आगे, आगे देखते हैं। अब अगला चैप्टर आपका आता है, एक हमने स्किप कर दिया बेटा। अगला चैप्टर हमारा जो आता है वो है द मेकिंग ऑफ अ नेशनल मूवमेंट, जहां पे हमसे पूछा जाता है कि भैया कौन कौन से नेशनल मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर थे, जरा वो बता दो। देखें बताऊं आपको, देखो नेशनल मूवमेंट के लिए हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर थे ये लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, चौरी चौरा। अब इसको याद करने का इजी ट्रिक बताता हूं। देखो ऐसे तो आदि भैया कोई भी बता देगा, ट्रिक बता दो यार। ट्रिक बहुत सिंपल है। सबसे पहले पकड़, गांधी जी ने कहां कहां गेम खेला। गांधी जी ने अहमदाबाद, खेड़ा, सूरत, दांडी, ये सब गांधी जी की टेरिटरी थी। ठीक है, याद रहेगा। तो इधर तो हमने एक लाइन पूरी पकड़ दी। अब गांधी जी यहां तक गए हैं तो बॉलीवुड तक भी चले ही जाएंगे, तो बॉम्बे भी हो गया। अब बात करते हैं इंडिया के मेजर सिटीज। उस समय इंडिया के मेजर शहर कौन से थे? दिल्ली, कलकत्ता, याद रखना, कलकत्ता, दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आपको याद है उस समय पाकिस्तान था, तो भैया पाकिस्तान का लाहौर भी अपने साथ हो गया। और गोल्डन टेंपल अमृतसर में, तो वो भी हो गया। फिर चौरी चौरा में आपको पता इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी हो गया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, और बिहार में चंपारण। चंपारण भी गांधी जी की टेरिटरी थी, ऐसे याद रखना। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कि कहां कहां कौन से डैम है या कोई बड़ा रिवर प्रोजेक्ट है। तो शुरू करते हैं सलाल, फिर भाखरा नंगल, टिहरी। अच्छा ऐसे बता दूंगा, आप कहोगे आदि भैया ट्रिक तो बताओ। देख बेटा, ट्रिक तो मैंने खुद एक मैम से सीखी है, तुम ध्यान से देखना और फिर तुम भी सीख जाओगे। देखो ये पूरा एरिया बहुत ठंडा रहता है ऊपर एकदम नॉर्थ में, तो यहां के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए हलाल मीट खाते हैं। हलाल सलाल, हलाल सलाल, तो सलाल हो गया इधर। फिर आते हैं थोड़ा नीचे, भैया भंगड़ा कहां किया जाता है? भंगड़ा पाओ कहां पे करेंगे? पंजाब में। तो पंजाब के बॉर्डर पे सतलज नदी पे पड़ता है भाखरा नंगल डैम।
उत्तराखंड में टिहरी। अब उत्तराखंड में 2 टी आते हैं तो टी 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 टेरी टेरी। फिर आते हैं इधर, अरे चंबल नहीं है बेटा, ये राणा कुंभा है, लेकिन इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। इधर आओ, हीराकुंड। अब भैया हीराकुंड को कैसे याद रखोगे, ये है उड़ीसा। उड़ीसा का एडमिनिस्ट्रेशन एकदम हीरा, क्या है, हीरा, तो उड़ीसा इज हीरा, तो हीराकुंड। अब आप कहोगे आदि में मेरा स्टेट भी हीरा, अरे ठीक है, याद करने की ट्रिक है। फिर सरदार सरोवर, भैया ये क्या है, गुजरात। गुजरात में कौन घोचू होगा जिसको नहीं पता होगा कि गुजरात से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वहां से पटेल साहब को याद रखना और सरदार सरोवर डैम भी याद रखना। अब आओ नीचे, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। ये कौन सा स्टेट है, ये है आपका आंध्र प्रदेश, आप ठीक है। ये कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। वेरी इजी, नागार्जुन एक्टर देखा है, नागार्जुन शानदार एक्टर है और वो कहां से था, आंध्र प्रदेश से था। अच्छा नहीं भी हो तो तुम आज मान लोगे कि था, ठीक है, नागार्जुन। और टुंग टुंग गाना सुना है आपने सबने, टुंग टुंग गाना कहां बजा, कर्नाटका में बजा। तो कार में बजा टुंग टुंग, मैंने ऐसे याद रखा, कार में बजा टुंग टुंग, तो कर्नाटका में बजा टुंग टुंग, तुंगभद्रा डैम। हो गया। अगर ट्रिक मजेदार लग रही है तो लिखो मजा आ रहा आदि भैया। अब देख बेटा, रिवर्स को याद बहुत टफ होता है, बहुत, मेरे से याद ही नहीं होती थी रिवर, कि भैया इतनी सारी रिवर कैसे करूं याद। फिर मैंने सीखा एक बढ़िया जुगाड़। जुगाड़ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। इंडिया में 2 तरह की रिवर है, एक हिमालयन, एक पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर वो रिवर होती है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुलर नाम से पता चल रहा है, तो ये पेनिनसुलर, इंडिया का जो पेनिनसुला एरिया है ना, वो एरिया जहां हर तरफ कोस्ट है, ये वहां से ओरिजिनेट होती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। वेरी इजी, राइट। अब इनको कैसे याद रखना है, बाकी बहुत रिवर है इस इमेज में, तुम्हें सब नहीं, केवल इतनी जितनी यहां मैंने बताई इतनी याद रखनी है, ठीक है, रखोगे। चलो अब हम बनाते हैं, सबसे पहले गंगा, हमेशा गंगा याद रखना, ठीक है। तो आपको गंगा की शुरुआत करनी है, वैसे तो ऊपर से शुरू होती है, लेकिन आप इधर से उल्टी तरफ से शुरू करना, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक नदी बनाई, और उसके बाद बहुत इजी, इधर 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 ऐसे फैला देना, ठीक है। तो गंगा ऐसे लिख देना, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे। अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज बहुत हैं, अब तुम्हें यूपीएससी तो अभी नहीं करना है, तो टेंशन नहीं लेनी। फिर बात करते हैं गंगा के बाद इंडस। तो भैया इंडस आपको यहां दिख रही है, ऐसे इंडस जाती है, ठीक है, और ये छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके भी अभी आपको नाम याद नहीं रखने, 10th में आ जाते हैं। फिर आती है ब्रह्मपुत्र, अब ये है इधर पूरी ब्रह्मपुत्र नदी, इसको ऐसे ऐसे फैला दो। तो ये हो गई हमारी हिमालयन रिवर्स। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप की, जो कि है पेनिनसुलर। उसमें कौन सी आती है, बहन बहन की तरह आती है। देखो ये नर्मदा और तापी, एकदम इजी, नर्मदा और इसकी बहन तापी, इजी, ये हो गया नर्मदा तापी। अब बची कावेरी कृष्णा, ये भी के है, तो इधर कृष्णा और कृष्णा की बहन कावेरी, ऐसे याद रखो, कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी, और इनके बड़े भाई थे गोदावरी। अच्छा बड़ी बहन ले लो, तो ये 3 आपके, ये 5, अच्छा एक और रह गई ना, गोदावरी, कृष्णा, हो तो गई सारी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतनी रिवर्स याद रखनी, इससे ज्यादा नहीं जरूरी है, ठीक है। 8th में इससे बाहर मैं गारंटी ले रहा हूं कोई नहीं पूछेगा, अनटिल अनलेस टीचर बहुत ही ज्यादा हार्ड पेपर बनाना चाहता है। तो एनसीईआरटी में क्योंकि इससे ज्यादा है ही नहीं, 8th क्लास में, 9th 10th में बढ़ जाता है, लेकिन अपने को अभी बेस पकड़ना है, इतना याद रखोगे आने वाली क्लासेस में और बेटर स्ट्रॉन्ग कर लोगे। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में कैसी कैसी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहां मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें एक तो मिलता है, ये देखो वेस्ट कोस्ट पे, उसके साथ साथ यहां थोड़ा साइड वाले रीजन में, तो यहां पे एक यू बन गया, और पूरा का पूरा ये जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल है यहां पे। लेकिन इंडिया में हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, उससे आपको सब याद रहेगा, ये याद रहेगा, सब याद रहेगा, कि भैया इंडिया में आप ऑलमोस्ट राजस्थान को छोड़ के पूरे पार्ट में क्या है, हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना। उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट हमें कहां मिलता है, पूरे राजस्थान और गुजरात रीजन में, और माउंटेन फॉरेस्ट आपको पता है, जहां माउंटेन वहां माउंटेन फॉरेस्ट। बड़े आगे तो इंडिया के नेशनल पार्क्स और इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टू बी ऑनेस्ट, सबसे, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, कि भैया इनको याद रखना सबसे डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए मैं इस तरीके की एक इमेज लेकर आया हूं कि देखो कोई ट्रिक तो नहीं है, देखो एकदम ऑनेस्ट बताऊं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 5 7 6 8 बार हर दिन देखना है, तो उससे क्या होगा, दिमाग में इमेज बनेगी। तो गिर नेशनल पार्क, यहां लॉयन बना हुआ है, ठीक है, बांधवगढ़ वहां पे टाइगर है, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, जिम कॉर्बेट, आपको पता है जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश में अपना यहीं पास में पड़ता है, मैं तो बरेली में रहता हूं, वहां से पास में पड़ता है जिम कॉर्बेट। फिर दुधवा टाइगर रिजर्व, वैली ऑफ फ्लावर्स, ग्रेट हिमालयन, राजा जी है ना, सरिस्का,
तो इस तरीके से मैं इमेज के साथ लेकर आया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी कोई एज सच ट्रिक नहीं है, ट्राई टू रिमेंबर इट जितना हो सके, और पेपर में आपसे जो जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जिम कॉर्बेट पूछा जाता है, ठीक है, ग्रेट हिमालयन भी पूछा जाता है, रणथंबोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दुधवा बहुत ज्यादा जरूरी है, बांधवगढ़ भी इंपॉर्टेंट है और कान्हा भी इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा वेरी इंपॉर्टेंट, गिर वेरी इंपॉर्टेंट, और साउथ में वायनाड, ठीक है, और पेरियार। इतने याद रखना, बेसिक बेसिक ऑलमोस्ट कहोगे आदि वे सब तो कवर कर दिया, ठीक है भाई, करने तो सभी थे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम भैया मेजर क्रॉप्स के। भैया एग्रीकल्चर चैप्टर आपको पता है 8वीं कक्षा में आता है, मैं बता रहा हूं पूरी क्लास 8th, ये नहीं बोल रहा एनुअल हाफ ईयरली, वो पूरी क्लास 8 भैया निपट गई। देख बेटा मिलेट्स, तो मिलेट्स हमें कहां देखने को मिलते हैं? राजस्थान में मिलेट हैं, राजस्थान में मिलेट हैं, और कहां है? महाराष्ट्र में भी मिलेट देखने को मिलते हैं। समझ में आया? तो मिलेट हमें कहां मिलेंगे? इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट्स में। ऐसे याद रखना, इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी स्टेट्स राजस्थान और महाराष्ट्र में हमें क्या मिलेगा? मिलेट मिलेगा, ठीक है। एम से मिलेट, एम से महाराष्ट्र, एंड सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, तो मिस्टर मिलेट, मिस्टर मिलेट। अब बात करते हैं जूट, तो जूट है हमारा स्टार। जूट हमें कहां मिलता है? इधर उड़ीसा में थोड़ा थोड़ा, वेस्ट बंगाल में बहुत सारा, और उसके साथ साथ यहां पे असम के आसपास, ठीक है, मतलब 7 सिस्टर स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा। बात करें टी यानी कि चाय, ओहो चाय आपको पता है दोस्तों, असम की चाय तो भैया वर्ल्ड फेमस है, तो असम में चाय पिला देना। असम सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ का, याद रखना, 7 सिस्टर में से। और बात करें फिर उसके बाद मेज, मेज, तो मेज हमें कहां मिलती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेज उगाया जाता है। चलो भैया लेट्स गो। गेहूं भी पूछा जाता है, वैसे देखो मेन यही वाली क्रॉप्स पूछी गई हैं, पूछने को अब राइस और गेहूं और शुगर केन, पर शुगर केन इंडिया के मेजॉरिटी पार्ट में उगाया जाता है ना, तो इसीलिए उसको पूछते नहीं अक्सर टीचर्स। चलो इंडस्ट्रीज, लास्ट चैप्टर आ गया है भैया आपका ज्योग्राफी का, सेकंड लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स लास्ट है, तो ज्योग्राफीज। तो वही वहां से पूछा जाता है कौन कौन से मेजर आयरन और स्टील के प्लांट हैं। तो देखो ऊपर से शुरू करो, बोकारो, फिर दुर्गापुर, फिर जमशेदपुर। जमशेदपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि अगर इंडस्ट्रीज से मैप वर्क का क्वेश्चन आया तो ये पूछा ही जाएगा। राउरकेला, फिर विशाखापट्टनम, भद्रावती और सैलम, ठीक है, याद रखना। चलो इनको ट्रिक बनाओ, मुझे ट्रिक बना के इसकी कमेंट करना, देखते हैं सबसे अच्छी ट्रिक कौन बनाएगा। कॉटन टेक्सटाइल की भैया याद रखना, सारे इंडिया के मेन मेन जो सिटीज हैं ऐसे याद रखो। देखो यूपी में बनारस, ठीक है, आदि भैया बनारस गए थे घूमने, तो ऐसे याद रखना, वहां पे कॉटन के कपड़े मिलते हैं बहुत बढ़िया। एमपी में ग्वालियर, गुजरात में अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको तो भैया कैसे भूल सकते हो, और सूरत। महाराष्ट्र में सोलापुर, पुणे, नागपुर, ठीक है, और यहां पे कर्नाटका में मैसूर, और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद। ये इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर्स हैं इंडिया में। अब हम बात करते हैं इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन की। ये भी आपके इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन कौन सी बेल्ट है। तो भैया एक तो अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, ये रहा अहमदाबाद, कोई और कलर लेते हैं अच्छा सा, अहमदाबाद और वडोदरा रीजन, ये रहा। मुंबई पुणे क्लस्टर, ये रहा। कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ये रहा। तमिलनाडु और कर्नाटका रीजन, ये रहा। विशाखापट्टनम और गुंटूर बेल्ट, ये रही। छोटा नागपुर रीजन, ये रहा। हुगली रीजन, ये रहा। दिल्ली मेरठ, ये रहा। ये है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के, यहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में है। लास्ट क्वेश्चन है एकदम कि भैया देखो पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर है ना, उसमें से भी मैं निकाल के लाया हूं क्वेश्चन, कोई मैप नहीं है एनसीईआरटी में, फिर भी लेकर आया हूं बना के कि पूछ भी लिया जाए तो मेरे बच्चे एक भी कुछ गलत ना करके आए, फुल मार्क्स लेके आए, आदि भी से पढ़ रहे हैं भाई। अब आ जाओ, लोएस्ट पॉपुलेशन कहां की है बेटा? सिक्किम की है, ये रहा सिक्किम, छोटू, एकदम छोटू लाल। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां की है? उत्तर प्रदेश की, मैं तो उत्तर प्रदेश फैन मजाक करो। लोएस्ट, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां का है? तो भैया है हरियाणा का, ई रहा हरियाणा, जहां पे लड़की वर्सेस लड़कों का रेशियो सबसे गड़बड़ है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कि भैया कम जगह में ज्यादा लोग कहां रह रहे हैं? बिहार में रह रहे हैं। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, ये रहा सुंदर सा प्यारा सा अरुणाचल, बहुत खूबसूरत है, कभी जाइएगा जरूर। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो और लिटरेसी हमें देखने को मिलती है केरला में। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलो दे ताली, क्योंकि इसी के साथ हमने क्लास 8 का कंप्लीट मैप वर्क निपटा दिया है। इससे बाहर गारंटी है कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप आप अपने पेपर में फुल मार्क्स स्कोर करें तो कमेंट में आके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।